गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। सभी गुरुओं को, सभी टीचर्स को और इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति को मैं साक्षात प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। और आप सुधी दर्शकों का, आप सभी ऑडियंस का, जो बहुत ही जॉली हमारी ऑडियंस है, जो बहुत ही प्यारी ऑडियंस है, और खास तौर पर एक बढ़िया बात है कि आप सब लोग इस समय ऑनलाइन होंगे हमें देखने के लिए क्यूरियो के साथ में। आपको पता है कि क्यूरियो जो है वो पूरे क्रिएटिव चीजों के साथ में, परफॉर्मिंग आर्ट में, फाइन आर्ट्स में एक डिफरेंट काम कर रहा है। लेकिन हमने सोचा इस बार क्यों नहीं, जो इस दुनिया को बनाते हैं, जो रचते हैं, जो अच्छे अच्छे लोगों को अलग अलग फील्ड के लिए तैयार करते हैं, वो होते हैं गुरु, टीचर्स। और उसी में हमने एक प्रोग्राम प्लान किया जिसका नाम है प्रिंसिपल नामा। तो आपको नाम से अच्छा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या खजाना है, क्या अद्भुत चीज है। और इस प्रिंसिपल नामा में तो मान के चलिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि प्रिंसिपल नामा में आप जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेड देखेंगे। हिंदुस्तान के बहुत अच्छे स्कूल्स के, टॉप स्कूल्स के प्रिंसिपल आपसे रूबरू होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो आज हम ऐसी ही एक प्रिंसिपल महोदया से, प्रिंसिपल जो एजुकेशनिस्ट हैं, और इत्तेफाक से वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं इस प्रिंसिपल नामा की, क्यूरियो की, हमारी पेट्रन भी हैं, संरक्षक हैं। वो है मैडम कामना अरुण तिवारी जी। तो हम कामना अरुण तिवारी जी का जो है वेलकम करते हैं। ये लीजिए, वो हाजिर है आप सबके सामने। मैम गुड आफ्टरनून, आपको मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार गगन, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप देखिए, मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं, देखिए ऑनलाइन का बड़ा कमाल है। वैसे तो मैं बड़ा गुस्सा आ रहा है मेरे को इस कोरोना पर, कोरोना काल में। देखिए अच्छी बात है कि मैम इस समय हिसार में है, देखिए। और हो सकता है मैम शायद कहीं किसी और भी कंट्री में हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद ऑनलाइन ने हमें एक चीज ये देन दी है कि हम कहीं पे भी हो और हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसी तरह की एक तकनीक को, इस तकनीक को हम उसको भी उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको थैंक्स बोलते हैं। इस गॉड, जो हमारे गॉड है, परमपिता परमेश्वर है, ऊपर की एक शक्ति है, हम उसको भी थैंक यू बोलते हैं। और अब आप टीचर्स, क्योंकि आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, इस शिक्षक दिवस में हम आप सभी को सबको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप बच्चों को तराशते हैं, हम स्टूडेंट्स को तराशते हैं और आप उसको एक लायक बनाते हैं, बहुत सच में एक बड़ा गहरा काम है। तो आज हमारे साथ, हाँ जी, सॉरी थोड़ा इंटरप्शन हो गया था। हाँ हाँ। कामना मैम जो है वो हमारी किरवी की संरक्षक भी हैं, और ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी है। आज हमने सोचा कि क्यों ना उन्हीं से हम ये शुरुआत करें। तो कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो तो जाहिर सी बात है उसका मिडिल और एंड भी अच्छा होता है। तो मैम एक बार फिर से आपका वेलकम है। आपको बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो मैम हम सबसे पहले तो इस पे आते हैं कि आज टीचर्स डे जो है मैम, शिक्षक दिवस है, उसका क्या एक रोल हम सबके लिए होता है, या खास तौर पे क्या किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, क्या सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है, या इसका क्या रोल है, हम मैम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए गगन, ये कोई आज नई चीज आरंभ नहीं हुई है। ये पौराणिक काल से चलता आ रहा है, गुरु को सम्मान देना। और इसमें सिर्फ गुरु की ही बात नहीं है, जब भी हम किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो 365 दिन तो ये चीज जाहिर करने का शायद समय नहीं होता और आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। तो हम साल का एक दिन उनको डेडिकेट कर देते हैं। जैसे बच्चों के लिए हमने 14 नवंबर कर दिया, दैट बिकम्स जी चिल्ड्रंस डे। तो ऐसा जी नहीं कि बच्चे हमको बाकी 364 दिन प्यारे नहीं हैं या हमारे लिए वो बहुत अनमोल नहीं है, लेकिन जी हर रोज हम उसका सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे दूसरे वाइस प्रेसिडेंट, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट, दूसरे राष्ट्रपति, और सबसे बड़ी बात कि वो एक महान शिक्षाविद और फिलोसोफर थे, और उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी नवाजा गया है। ये एक वाकया मैं आपको बताती हूँ। उनके स्टूडेंट्स उनके पास पहुंचे
और आउट ऑफ रिस्पेक्ट दे सेड कि हम आज का दिन, दैट इज उनका जो जन्म दिवस है 5 सितंबर, ये हम एक विशेष दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। डॉक्टर जी राधाकृष्णन ने सोचा और उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे लिए विशेष दिवस क्यों, सारे अध्यापक गण, शिक्षक गण जो कि समर्पित हैं टू द कॉज ऑफ एजुकेशन, इसको आप शिक्षक दिवस की तरह मनाइए। और तभी से ये 5 सितंबर जो उनका जन्म दिवस है, ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो इसका महत्व यह है कि बच्चे बच्चे क्या, मैं कहूंगी इन जनरल पूरी सोसाइटी एक्नॉलेज करती है गुरुओं की पोजीशन को, उनके कंट्रीब्यूशन को, इसलिए हम ये शिक्षक दिवस मनाते हैं। और इस दिन इतना सेलिब्रेशन होता है, बच्चे भी इसके लिए एक्साइटेड रहते हैं। एंड एज अ टीचर इवन आई लुक फॉरवर्ड टू इट कि मैं मेरे बच्चों से एक अलग प्लेटफॉर्म पे मिलूंगी, वो अपने दिल से अपनी खुशी जाहिर करते हैं इससे। जी, बहुत अच्छी आपने मैम बात बताई है, और सच में ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं, आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि मैम जो हैं पहले ओपी जिंदल हिसार में थे, वहाँ पे हेड मिस्ट्रेस थे, और अभी फिर बतौर प्रिंसिपल इन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ पे जयपुर में एसआर ग्लोबल। और अभी पूरी तरह से काफी कुछ इनका अपना जो एजुकेशन में ही बहुत सारा सर्च चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। तो मैम इसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज टीचर्स डे पर आपने बहुत अच्छा एक बताया कि इसका क्या महत्व है। आपने अपने जो भी समय रहा, इस एक्सपीरियंस जो भी आपने गेन किया इसी समय में, टीचर्स डे का आपने जो सेलिब्रेशन या अपने जिन जगहों पे भी आपने किया, उसके क्या क्या तरीके रहे, क्या क्या मायने रहे, आपने वो तो बता दिया। लेकिन एक होता है कि ठीक है, आपने सिर्फ टीचर्स डे बोलकर भी एक टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो गया, या उस तरीके का कोई फेस्टिवल, उत्सव, उस तरह का हम जरूर जानना चाहेंगे टीचर्स डे पर कि किस तरह का सेलिब्रेशन आपने अपने समय में या किया या आप आगे करना चाहते देखिए ऐसे तो मैं जितने भी विद्यालयों से जुड़ी रही हूँ और जहाँ-जहाँ टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हुआ है, क्योंकि बच्चों का उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट इन्वॉल्व्ड होता है, तो हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने आती है। लेकिन एक स्किट करना, टीचर्स को टाइटल्स दे देना और फूल दे देना, कार्ड दे देना, खाने-पीने का बंदोबस्त कर देना, ये एक रूटीन सी चीज़ है। लेकिन जो मेरे दिमाग पर जिस एक सेलिब्रेशन ने एक अमिट छाप छोड़ी है, वो हुआ था एसआर ग्लोबल स्कूल जयपुर में। अ वहाँ पर जो मिलकर बच्चों ने ऑर्गेनाइज़ किया, उनकी जो भावना थी, जैसे ही टीचर्स आईं, आने के साथ-साथ उन्होंने पहले पुष्प वर्षा की। उसके बाद उन्होंने उनका चरण प्रक्षालन किया। आज के ज़माने में कौन बच्चा अपने टीचर्स के पैर धोता है? और उसके बाद उनको तिलक किया, पुष्पमाला से सुशोभित करके टीचर को अंदर बहुत ही आदर के साथ अंदर ले जाया गया। और फिर उसके बाद हाँ, वो एक फन फिल्ड डे था। लेकिन ये जो भावना थी आज के ज़माने में जो मैंने बच्चों की देखी, बिना किसी के कहे, ये उनके मन की सोच थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं उन्होंने संस्कार को जीवित रखा। जी मैम। तो ये आपने बहुत ही एक अलग बात बताई कि आज के टाइम पर भी, और वो भी आपने अपने, क्योंकि एक तरीके से गुरु शिष्य परंपरा रही है, क्योंकि जैसा कहना चाहिए कि पेड़ के नीचे बैठकर गुरु अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करते थे, या आज भी शायद कई जगह में हिंदुस्तान में है, और भी कई जगह जहाँ इस तरह की परंपरा कुछ कुछ लेवल पे शायद टच होती है। इवन मैं बात करूं कि परफॉर्मिंग फील्ड में तो अभी भी कुछ जगह ऐसी है, खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया में और साउथ की तरफ की, जहाँ पे ये गुरु शिष्य परंपरा है। तो आपने तो बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन में आपने जो ट्रेडिशन का तड़का डाला, ये बहुत बड़ी बात है मैम। क्योंकि देखिए आजकल एजुकेशन बहुत सारी जगह हम लोग चूंकि जुड़े हुए हैं, और हमें कमी तो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन हाँ इसी तरह की एक बात होती है कि मॉडर्न एजुकेशन ट्रेडिशन का उसमें टच नहीं हो गया, ट्रेडिशन की चीजें खत्म हो रही हैं, जिसकी वजह से कस्टम खत्म हो रहे हैं। मैम इसी बात को हम चूंकि आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि मुझे जहाँ मुझे मालूम है, और हमारी हाँ, जो हाँ। ऑडियंस जो हमें देख रही है, क्योंकि हम उनको भी बता दें कि मैम जो है हिंदी और इंग्लिश की तो है ही एक्सपर्ट, या जैसे कहना चाहिए उनको दोनों भाषाओं का ज्ञान है ही।
लेकिन अच्छी बात है कि मैम जो है संस्कृत भी समझती हैं। मैम संस्कृत भी मैम का एक कमांडिंग लैंग्वेज बोला जाएगा। तो मैम आप अपने थोड़ा सी, क्योंकि जब हम बात करते हैं, आपने तो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन भी देखी है, भाषाओं का भी आपने बहुत सारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या उनके एक्सपेंशन को लेके चीजें देखी हैं, और आप जो मॉडर्न एजुकेशन से, चूंकि डायरेक्टली आप प्रिंसिपल भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं, ऐसे में क्या कहेंगे कि जो हमारी एजुकेशन है उसका कितना नेचर बदला है अभी पहले से और अभी तक का? देखिए गगन, परिवर्तन तो नियम है संसार का। और जैसे और चीजों में प्रोग्रेस हो रही है, उसी तरह एजुकेशन भी आज के समय में जो समसामयिक है चीज, उसके हिसाब से बदलाव लाना जरूरी है, जिसमें टॉप मोस्ट आ जाती है टेक्नोलॉजी। वी हैव टू बी टेक्नोलॉजिकली वेरी savvy। अगर हम नहीं होते तो आज शायद आप और हम इस तरह से स्क्रीन पे बैठकर ऑनलाइन बात नहीं कर रहे होते। टेक्नोलॉजी ने सचमुच वसुधैव कुटुंबकम जो है उसको सार्थक कर दिया है। अब दुनिया में दूरी कुछ नहीं रह गई है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। बदलाव जैसे जैसे समय में बदलाव आता चला गया, हमारी एजुकेशन में आता चला गया। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बदलाव अच्छा नहीं है या बहुत अच्छा है। अफसोस इस चीज का है कि हमने कुछ बहुत अच्छी चीजें जो थी वो छोड़ दी। हिंदी पढ़ना या संस्कृत का ज्ञानार्जन करना शर्मनाक माना जाता है कुछ लोगों में। वो बेटा इंग्लिश पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, जीवन में कुछ बनना है तो यही चीजें तुम्हें आगे ले जाएंगी। क्या ये सच है? अगर इसी में यही मैम सच नैतिक था। शिक्षा, आजकल वो नैतिक शिक्षा भी वो सब्जेक्ट ही, नैतिक हमारे टाइम पे तो वो शिक्षा बुक बुक थी, वो बुक ही खत्म हो गई मैम। नहीं नहीं, देखिए गगन, नैतिक शिक्षा को आप किताब में नहीं बांध सकते। नैतिक शिक्षा हर पल चलती है। एक बच्चा दूसरे बच्चे को नैतिक शिक्षा दे सकता है, घर में नैतिक शिक्षा होती है, आपस में आप जीवन मूल्यों का आदान प्रदान करते हैं। ये तो संस्कार हैं आपके। संस्कार सिर्फ घर की जिम्मेवारी नहीं है, परिवार की जिम्मेवारी नहीं है संस्कार देना। हर व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उससे कुछ अच्छी चीज ग्रहण करे और कुछ अच्छी चीज उसको सिखाए। यदि हम इसको अपना मूल मंत्र मान लें जीवन का, तो दुनिया में कितनी चीजें हैं जो हम नैतिकता सीख सकते हैं। उसके लिए किताब खोल के आपके कितने नंबर आए, मॉरल साइंस में कितने नंबर आए, नैतिक शिक्षा में, वैल्यू एजुकेशन में, नाम अलग अलग दे दिए गए हैं उसको। एक ही लिबास है, अलग अलग नाम से उसका प्रचलन हो गया है। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि नैतिक शिक्षा के लिए किसी भी किताब की जरूरत है। हर टीचर को, हर शिक्षक को, हर व्यक्ति को जहां वो किसी भी संदर्भ में कोई अच्छी बात सिखा सकता है, कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, उसको बच्चों में ये नैतिक ज्ञान अवश्य रूप से देना चाहिए। ये हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरा अफसोस ये है कि हम अपनी जो चीजें हैं, हमारे जो लिटरेचर है, हमारी जो माइथोलॉजी है, उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। आज सारी दुनिया ये बात कर रही है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो भी डिस्कवरीज हो रही हैं, जो भी रिसर्चेस हो रही हैं, हमारे वेदों में, हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में, सब जगह उनका कहीं ना कहीं पर डिस्क्रिप्शन है। इसका मतलब है कि वी आर वन कंट्री विच वाज साइंटिफिकली वेरी एडवांस्ड मैनी मैनी इयर्स बैक। तो हम उसमें प्राइड लेने की बजाय बेतहाशा इस अंधी दौड़ में क्यों भागे जा रहे हैं कि हमें वही पहनना है, वही सुनना है, वही करना है जो दूसरे देश कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। आप लीडर्स बनिए, आप लोगों को सिखाइए, हाँ, लेकिन जो औरों की अच्छी सीखने की बात है। जैसे आई एम अ वेरी प्रो टेक्नोलॉजी पर्सन, और इस कोविड के समय में हम सब टेक्नोलॉजी से इतने फ्रेंडली हो गए। जो हवा था टेक्नोलॉजी, वो उसका हवा नहीं रहा। अब वो हमारी मित्र बन गई है। और समय के साथ तो चीजें बदलेंगी, अच्छी नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, उन्हें हमें अपनाना भी चाहिए, लेकिन पुरानी चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। और आई थिंक जो भी इस समय जो टीचर्स होंगे या शायद कुछ प्रिंसिपल्स होंगे या जो एजुकेशन लाइन से जुड़े लोग होंगे जो हमें देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, प्रिंसिपल नामा के साथ जुड़े जो हुए हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कुछ आपने मैम कह दिया। और
बहुत अच्छा आपने कुछ कह दिया, जिस वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोच, ये जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं रेज हो रही है इससे, ये बहुत बड़ी क्योंकि बात है। और सबका मुझे लगता है अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा, सबका अलग अलग इसमें जो व्यू पॉइंट होगा वो अलग अलग भी होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैम आपसे एक बात जरूर हम जानना चाहेंगे कि आपने क्योंकि ऐसा नहीं है कि एजुकेशन लाइन में मैं जब बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ तो मुझे बहुत कम जवाब आता है कि हम लोग टीचर या प्रिंसिपल बनेंगे। हम लोग बहुत मतलब कम जवाब आता है कि हम लोग प्रिंसिपल या टीचर बनेंगे। ज्यादातर का ये आता है कि सिविल डिफेंस में जाएंगे, या हम आर्टिस्ट, आर्टिस्ट वाला भी कम आता है। हाँ, एक्टर का ज्यादा आता है, ओवरऑल आर्टिस्ट का कम आता है, लेकिन हाँ सिविल डिफेंस सर्विसेज के लिए या साइंटिस्ट के लिए या दूसरे इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल लाइन के लिए इनका एरिया ज्यादा आता है। तो टीचर या प्रिंसिपल वाला एरिया कम आता है बच्चों से सुनने में, खासतौर पे आज के जमाने में। आपको कैसे रुझान बढ़ा कि आप टीचर फिर मतलब इस लाइन में आए? अब तो आप प्रिंसिपल और डायरेक्टर के लेवल पे हैं, लेकिन आपको एजुकेशन में ही क्यों आना था, ये कैसे हुआ मैम? गगन, मैं बहुत शुरू से ही इस मामले में मेरा बहुत स्पष्ट विजन था। आई हैड अ वेरी क्लियर विजन, क्योंकि जब भी मैं किसी को पढ़ाती थी या कोई मुझे अच्छा पढ़ाता था, मेरा टीचर, तो मुझे उसमें एक अजीब से आनंद की अनुभूति होती थी। और मुझे लगता था कि भाई, कमाल की है मेरी ये टीचर, कि इन्होंने इस तरह से ये चीज पढ़ाई है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनमें से कई चीजें मैं आज तक नहीं भूली हूँ। शायद पिछले कई दशकों से मैंने उन चीजों को ना दोहराया है, ना पढ़ा है, लेकिन जब वो मेरे सामने आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल तरोताजा है मेरे सामने, जैसे मैं क्लास में बैठ के पढ़ रही हूँ। या कभी हम फ्रेंड्स में थे, बैठते थे, आपस में मिलजुल के पढ़ाई करते थे, तो एक कॉमन सी डिमांड आती थी कि तुम समझाओ, तुम बहुत अच्छा समझाती हो। उस समय मुझे इस चीज का एहसास नहीं था कि मैं बहुत अच्छा समझाती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ये पता था कि जब मैं समझा रही हूँ और मैं उसमें बड़े किस्से कहानियां जोड़ के उसको बड़ा चटपटा बना के बहुत सरल बना के समझाती थी, तो आई वॉज वेरी मच इन डिमांड एज अ फ्रेंड टू कम एंड डिलीवर द गुड्स। फिर जब करियर चॉइस की बात हुई, तो मुझे लगा कि इससे अच्छी लाइन मेरे लिए नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी करने में विश्वास नहीं रखती हूँ जिसमें मुझे आत्मसंतुष्टि ना हो। और बिलीव मी, फ्रॉम द डे आई हैव जॉइन्ड दिस प्रोफेशन, एवरी मोमेंट हैज बीन अ ग्रेटिफाइंग मोमेंट। मैं इतनी संतुष्ट हूँ। मुझे कोई और भी कहता था, अरे आप तो ये भी कर सकती थी, आप तो वो भी कर सकती थी। मेरे ख्याल से ये पॉसिबिलिटी हर इंसान में, ये कैपेसिटी होती है और ये पॉसिबिलिटीज उसके सामने होती हैं, लेकिन हर इंसान को वही चुनना चाहिए। और स्पेशली टीचिंग के लिए मैं कह रही हूँ कि किसी और चीज को देख के इसमें नहीं घुसना चाहिए। सिर्फ यदि आपकी ये कॉल है, आपका दिल कहता है कि मैं कुछ नहीं, बस सिर्फ टीचर ही बनना चाहता हूँ। एक प्रिंसिपल एक पोजीशन है, डायरेक्टर एक पोजीशन है, लेकिन बेसिकली यू आर अ टीचर। आप लोगों के कैरेक्टर्स को गढ़ रहे हैं, आप ही तो बना रहे हैं आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स। उनको रास्ता कौन दिखा रहा है? अगर टीचर्स नहीं होते तो दूसरे प्रोफेशंस कहाँ से आते? तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक टीचर थी, टीचर हूँ और टीचर ही रहूंगी। बिल्कुल मैम, और हम भी आपके लिए गुड विश करते हैं, और हम चाहेंगे कि जिस तरह से आप अभी तक जिन स्टूडेंट्स के लिए ब्लेसिंग करते आए हैं, आप तराशते रहें, आप आगे भी ऐसे तराशते रहें, क्योंकि स्टूडेंट के लिए तो इससे बड़ा कोई जौहरी हो नहीं सकता। और स्टूडेंट के लिए तो यही उसके लिए कहना होता है कि उसके कि किसी ने पूछा एक स्टूडेंट से कि ये जौहरी क्या होता है, तो एक बच्चे ने तपाक से आंसर दिया कि टीचर होता है। मतलब उस बच्चे की समझ ये नहीं थी कि भाई सोने चांदी वाला जो जौहरी है वो नहीं होता, टीचर होता है। टीचर तो मैम सच में अध्यापक या शिक्षक जो है अपने में एक बहुत बड़ा एक शब्द भी है, और इसमें गहराई भी है। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान के बाद अगर कोई है, और ऐसा माना भी जाता है कि जो भगवान के बाद अगर कोई है तो जैसे कि माता पिता शायद बच्चे के पहले गुरु माने जाते हैं, टीचर माने जाते हैं, उसके बाद फिर वो जो भी एजुकेशन स्कूल या कॉलेज में जाता है वो वहाँ होता है। तो टीचर या शिक्षक तो बहुत बड़ा अपने में देवताओं का शब्द है। मैम यहीं पे एक बात ये जानना चाहेंगे कि बड़ा ये आता है कि अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे भारत वर्ष की बात करें, तो हमारे गुरु पूर्णिमा भी आती है और ये टीचर्स डे भी आता है। इसमें मैम कितना अंतर है, या ये कैसे हम इसको समझ सकते हैं, और क्या ये दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, या इन दोनों दिनों का कैसे महत्वपूर्ण है, या क्या अंतर है,
ये थोड़ा सा मैम आप बताएंगे। देखिए गगन, दोनों सेलिब्रेशंस का या दोनों ओकेजन्स का सेंटिमेंट सेम है। सेंटिमेंट ये है, इसके पीछे जो भावना इससे जुड़ी है, वो ये अपने गुरुओं को डेडिकेटेड है। तब तक टीचर्स डे जब तक प्रचलन में नहीं आया था, गुरु पूर्णिमा बहुत पुराने समय से चली आ रही है और ये अभी भी जुलाई के महीने में गई है। और ये अपने आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरु जो थे, जो आपके स्पिरिचुअल और एजुकेशनल लीडर्स थे, उनको डेडिकेट की गई थी एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। बल्कि ये भी कहा जाता है कि जो भगवान शिव हैं, जिन्हें कि आदि गुरु माना जाता है, उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन ही सप्त ऋषि जो थे, उनको योग का ज्ञान दिया था समाज के उत्थान के लिए, समाज की भलाई के लिए। और गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास का जन्म दिवस भी है। तो दोनों अलग-अलग इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि उनका महत्व कुछ और है। भावनात्मक रूप से नहीं, सेलिब्रेशन के फॉर्म में किस तरह से मनाई जाती है और क्यों पुराने समय से मनाई जा रही है। सेंटिमेंट सेम है जैसा मैंने कहा। अब जो टीचर्स डे है, हम उसे 5 सितंबर को मनाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म दिवस है, जो कि महान शिक्षाविद थे। लेकिन ये और देशों में भी मनाया जाता है और अलग-अलग दिनों पे मनाया जाता है। ये इसको मनाने के लिए इसका जुड़ाव होता है, या तो कोई बहुत ज़बरदस्त एजुकेशनल माइलस्टोन है, उसको सेलिब्रेट करना है, तो उस दिन को शिक्षक दिवस की तरह मनाते हैं कोई देश उसको मनाता है किसी एजुकेशनिस्ट की याद में या उसकी बर्थडे को कमेमोरेट करने के लिए। अब तो यूनेस्को ने भी इंटरनेशनल टीचर्स डे 1994 से मेरे ख्याल से उसको एक डे डेजिग्नेट कर दिया है, विच इज 5th ऑफ अक्टूबर, जो कि वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाएगा। बट द बेसिक थॉट बिहाइंड इट इज कि जो शिक्षक गण समाज के लिए इतना कर रहे हैं, ये हमारी भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको थैंक यू बोलें, हम उनको रिकॉग्नाइज करें, हम उनको अप्रिशिएट करें कि आपने जो किया हम उसको सराहते हैं। यही महत्व है और यही फर्क है। बहुत अच्छा मैम आपने बताया सच में ये, क्योंकि बड़ा मैं कई बार सोचता था, लेकिन ये अभी तक इतनी सारी जगह से जुड़े होने के बावजूद भी कभी ये हम रेज नहीं कर पाए, और मुझे लगता है और भी लोग शायद रेज नहीं कर पाते होंगे, और ऐसा नहीं लोगों को पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपने जिस तरीके से बताया थैंक यू। आपने जिस तरीके से बताया वो सबसे महत्वपूर्ण है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ बिल्कुल आ रही है, आई कैन हियर यू। जी जी, हाँ। तो ये है कि जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से आपने उसको आगे चीज़ों को अभी प्रिडिक्ट किया, ये सबसे महत्वपूर्ण मैम बात हो जाती है। और जिस गहराई में आप ले गए, बीच में शायद ये वीडियो जो है वो स्टिल हो गया था, इस वजह से शायद थोड़ी सी कुछ आई थिंक, पता नहीं अच्छा, आपको हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से कुछ नहीं स्टिल हो मुझे, गया था, इसलिए वो मेरा चीज़। नहीं हुआ था, मेरा इट वाज स्मूथ अच्छा रन। हाँ जी। तो तो ये एक मैम आपने जो बताया मुझे बहुत अच्छा बताया आपने, और काफी मतलब गागर में सागर वाली बात हो गई मैम ये। मैम इतना सब कुछ वही टीचर या वही इंसान बता सकता है कि जिसने लाइफ के बहुत सारे फेजेस, जिसने इस चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया है, या जिस फील्ड को चूज किया है, आपने वो चीज किया है। तो यहीं पे अब चूंकि हम जानना चाहेंगे, तो कई बार क्या होता है ऐसे सवाल शुरू में आते हैं कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, लेकिन मैं कतई नहीं चाहता, क्योंकि आप जर्नी मतलब ऐसी कोई, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी आपके अनुभवों में बहुत बड़ी जर्नी जो है हमें पता पड़ गई है या पता लग गई है हमें, लेकिन उसके बावजूद हम जानना चाहेंगे कि मैम एक थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे कि आपका कहाँ जन्म हुआ, कैसे आप आपने अपनी स्कूलिंग कॉलेज जो है वो किया, कहाँ से आपको जिन स्कूल कॉलेज में गए वहां से आप मतलब आपको किस तरह से एडमिशन क्या मदर फादर की तरफ से हुआ, कैसे, तो मतलब पूरी जर्नी, फिर आप इस फील्ड में कैसे कहाँ हुए, फिर कितने कितने आपने उतार चढ़ाव देखे, एक बार मैम शॉर्ट में अगर आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी मैम। गगन, मेरा जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ। मेरे फादर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और मेरे परिवार में कोई भी टीचर नहीं था।
अब ये एक क्वेश्चन उठता है कि मेरा रुझान कैसे हुआ। पहले मैं अपनी शिक्षा के बारे में बताऊं। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे फादर राजस्थान काडर में थे। उनका जहां जहां पोस्टिंग होता था हमें हर जगह सोफिया स्कूल मिलता था। तो मेरी एजुकेशन हुई है सोफिया स्कूल में। सोफिया स्कूल, दो दीज आर मिशनरी स्कूल्स, लेकिन यहाँ पर हिंदी और संस्कृत पर उतना ही जोर होता है जितना अंग्रेजी पर। तो जो आपने, आई फील वेरी हम्बल्ड व्हेन यू से कि मैं दोनों तीनों भाषाओं पे कुछ ठीक ठाक सा अधिकार रखती हूँ, लेकिन मैं इसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहूंगी। पहले अपने स्कूल और टीचर्स को देना चाहूंगी और उसके बाद में अपने माता पिता को देना चाहूंगी। मेरी मदर पीएचडी हैं हिंदी में, और मेरे फादर जो हैं वो अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखते हैं, और वो किसी जमाने में इलस्ट्रेटेड वीकली के लिए शौकिया लिखा करते थे। और वो हमेशा एक चीज पे इंसिस्ट करते थे, बेटा पढ़ाई के अलावा और बहुत कुछ है पढ़ने को, खूब पढ़ो और न्यूज जरूर सुनो, उसको सुनो और समझो बस। और ये उनका, जब भी वो ऑफिस से आते, उस जमाने में ट्रांजिस्टर होते थे, उसको लगा के हमेशा गायब हो जाते थे 10 मिनट के लिए और मुझे कहते थे जरा न्यूज ध्यान से सुनना, मैं अभी आता हूँ और मुझे बताना क्या हेडलाइंस थी, क्या मेजर न्यूज थी। ये करते करते कब मुझे इन चीजों के प्रति रुझान हो गया। माय पेरेंट्स वर वेरी गुड टीचर्स, दे नेवर मेड मी फील कि दे आर टीचिंग मी, पर उन्होंने मुझे इनिशिएट कर दिया इस चीज में, एंड आई डेवलप दिस लव फॉर लैंग्वेजेस, लव फॉर लर्निंग। क्योंकि मेरा मानना है कि एक टीचर को अपनी जर्नी पे ले चलती हूँ। उसके बाद आई फिनिश्ड माय मास्टर्स, and there I managed to secure third position in the university. And when I passed masters, if you were a position holder, you were offered a job by some college or the other. So I was offered a job as a lecturer, और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एक कॉलेज लेक्चरर की तरह। 3 साल बाद आई गॉट मैरिड टू अ टी प्लांटर, और मैं आसाम की खूबसूरत वादियों में एज अ टी प्लांटर्स वाइफ आई मूव्ड आउट। वहां पर आसपास स्कूल नहीं होते हैं तो पढ़ाना संभव नहीं था, तो वहां पर मैंने अपने आप को फर्दर एजुकेट करना शुरू किया। और ये मेरी एजुकेशन किन चीजों के बारे में थी, बिकॉज आई वॉज इन द मिडल ऑफ नेचर। मैंने बहुत पेड़ पौधे, फल, सब्जियां, पोल्ट्री, डेयरी, ये सब के बारे में बहुत कुछ सीखा, और वो भी मेरे लिए बहुत इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद व्हेन वी मूव्ड बैक टू अ सिटी, I decided to go in for school education, क्योंकि कहीं पे मुझे छोटे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है समय गुजारना। तो मैंने एक स्कूल टीचर की तरह काम शुरू किया ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल हिसार में, जिसे पहले सिर्फ जिंदल मॉडर्न स्कूल कहते थे। जब तक श्रीमान ओपी जिंदल जीवित थे वो सिर्फ जिंदल मॉडर्न स्कूल था, और उनकी मृत्यु उपरांत उसका नाम ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल, विच आई वुड रेट एज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए सीख थी वो ये थी कि बच्चों को सिर्फ स्कूल में ही नहीं समझना होता या समझाना होता, स्कूल के बाहर भी वो अपने हैं, एंड यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर देम वेन एवर एंड वेर एवर दे वॉन्ट यू। और उससे मेरी ऐसी बॉन्डिंग हुई उन बच्चों के साथ कि आज भी जब मैं उनसे मिलती हूँ तो मुझे उनका नाम विद सरनेम याद है। इसके बाद मैं उसी स्कूल में हेडमिस्ट्रेस की तरह मैंने 7 साल बिताए, और फिर एक यहाँ पर नया स्कूल बन रहा था, द आर्यन स्कूल। दे आस्क्ड मी टू स्टार्ट द स्कूल फॉर देम, द डायरेक्टर्स, और मैंने वो स्कूल स्टार्ट किया विच इज डूइंग वेरी वेल नाउ। देन एज आई बिलोंग टू जयपुर, आई डिसाइडेड टू मूव बैक टू जयपुर। मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे, दे हैड फ्लोन देयर नेस्ट, एंड मैं जयपुर में, मेरे रेजोनेंस एक ग्रुप था, उनकी बहुत इच्छा थी कि एक प्रॉपर स्कूल खोलें जहां पर बहुत ही तरीके से पढ़ाया जाता है, सही तरीके से। तो मैंने उनके लिए एसआर ग्लोबल स्कूल एस्टैब्लिश किया, वहां मैं 7 साल रही। और उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू इंडिया इंटरनेशनल स्कूल सीतापुरा, जो उनकी सीतापुरा ब्रांच है इंडिया इंटरनेशनल स्कूल की। आई हेडेड दैट फॉर 2 years। उसके बाद ये कोरोना काल का टाइम था, जो कि मेरे लिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था in all respects, but I also learned a lot about life during this, because I felt very very sick suddenly, and ये मेरा जैसे दूसरा जन्म होता है। My husband was still posted in
Haryana in Hisar, and so I decided to quit active teaching and pursue education on my own. अब मेरा जो आगे मिशन है वो एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है जिनको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, जो कि प्रिविलेज नहीं है, जिन्हें कंप्यूटर्स नहीं आते, जिनको अंग्रेजी पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके साथ मिलके मैं अब उन बच्चों को ये सुविधाएं प्रदान करना चाहती हूँ और उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, यू आर ऑल वेरी स्मार्ट, यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट एंड यू कैन ऑल लर्न इट। तो ये मेरी जर्नी है और ये मेरा आगे का मिशन है, ये मेरी प्लानिंग है, लेकिन वहां क्या प्लानिंग है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। वी आर हैविंग सम टेक्निकल डिफिकल्टी। गगन हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि इस प्रोग्राम को आगे लेके उन्हें ही चलना था। तो इस प्रोग्राम को शायद हमारा टाइम भी हो गया है, तो मुझे लग रहा है मैं ही कंक्लूड कर देती हूँ। आप इस सफर में प्रिंसिपल नामा में आप अलग अलग प्रिंसिपल से मिलते रहेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस सुनते रहेंगे और उनकी जर्नी पे आप उनके हम सफर बन जाएंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं सभी को कहना चाहती हूँ, गुरु की महिमा है अगम, गाकर तरता शिष्य। गुरु की महिमा है अगम, गाकर तरता शिष्य। गुरु कल का अनुमान कर, घटता आज भविष्य। तो गुरु जो हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको तैयार करते हैं वर्तमान में। तो सभी शिष्यों को और सभी गुरुओं को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब इसी जोश से, इसी लगन से, इसी डेडिकेशन से बच्चों में जो ज्ञान बांट रहे हैं, जो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं उनसे, वो आप करते रहें, उनके साथ आगे बढ़ते रहें। Mark my words, you'll be very proud of your students one day and you'll be very proud of yourself. जिस दिन आपके सामने कोई बच्चा या बच्ची आएगा, एक यंग मैन या एक यंग लेडी की तरह, जिसको आपको देख के लगेगा कि हाँ कहीं देखा है लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा, और वो बच्चा आके आपके पांव छूकर आपको गले लगा लेगा और कहेगा कि मैम मैं जो हूँ आपके कारण हूँ। शायद आपको लगेगा कि मैंने अपनी जिंदगी एज अ टीचर, आई हैव लिव्ड इट वेल, आई हैव डन जस्टिस टू इट। सो हमारे साथ आने वाले सेशंस में बने रहिए। नमस्कार, टिल द नेक्स्ट सेशन, सी यू देयर।